नई दिल्ली, 16 नवंबर 2024 दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मेरा गांव मेरा देश फाउंडेशन द्वारा मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन और सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर से आए प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्तियां और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता ने की। अन्य विशिष्ट अतिथियों में पद्मश्री भूपेंद्र कुमार सिंह संजय, पद्मश्री लक्ष्मण सिंह लापोड़िया, पद्मश्री उमाशंकर पांडे, 16वें वित्त आयोग के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्री अजीत रंजन, आंचलिक खबर की संपादिका आंचल शर्मा बंसल और भारतीय स्क्रैप व्यापार संगठन के अध्यक्ष शिशिर शर्मा बंसल मौजूद थे। मंच संचालन डॉक्टर दर्शनीप्रिय ने किया। दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। इसके बाद दूरदर्शन की कलाकारों ने अपने मनमोहक कथक नृत्य से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह में देश के विभिन्न हिस्सों से आए 40 से अधिक मेधावी बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। ये छात्र न केवल शैक्षणिक रूप से प्रतिभाशाली हैं, बल्कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से आते हैं। फाउंडेशन का उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर और समाज की मुख्यधारा से कटे बच्चों को न केवल शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देना, बल्कि उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कर सशक्त बनाना। इस कार्यक्रम के माध्यम से इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने युवाओं को देश की शक्ति और विकास का आधार बताते हुए कहा, युवाओं को प्रोत्साहित करने से उनमें असीम ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। यह देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री संजय कुमार सिंह ने कहा, हमारा उद्देश्य देश के अभावग्रस्त बच्चों को आर्थिक संबल और उचित मंच प्रदान करना है, ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें। हम चाहते हैं कि युवा अपने जीवन में कुछ नया और अनोखा कर देश की प्रगति में योगदान दें। सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता ने बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा, देश की बेटियां शिक्षित और सुरक्षित रहेंगी, तभी देश प्रगति करेगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम बेटियों को हर संभव सहायता प्रदान करें। पद्मश्री भूपेंद्र कुमार सिंह संजय ने युवाओं को केंद्र में रखकर लगातार ऐसे प्रयास करते रहने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, युवाओं को प्रोत्साहित करना और उनकी क्षमताओं को निखारने के लिए मंच प्रदान करना राष्ट्र की प्रगति में सहायक होगा। कार्यक्रम में न केवल छात्रों को सम्मानित किया गया, बल्कि उनके भविष्य को प्रोत्साहित करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए विभिन्न प्रेरक वक्तव्य भी दिए गए। यह आयोजन छात्रों और अतिथियों के बीच संवाद का एक अनूठा अवसर बना। मेरा गांव मेरा देश फाउंडेशन का यह प्रयास बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समारोह न केवल छात्रों के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ, बल्कि समाज में ऐसे आयोजनों की महत्ता को भी रेखांकित करता है। फाउंडेशन ने जो ये संकल्प लिया है, जो अभियान लिया है, मैं इनको बधाई देने के लिए आया हूँ। मैं सोचता हूँ देश के अंदर बहुत सारे निर्माणी काम हो रहे हैं, लेकिन इस तरीके का जो काम हो रहा है जिससे युवा पीढ़ी बहुत आगे बढ़ सकती है, उनको प्रोत्साहन मिल सकता है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको सम्मान मिल रहा है, जो इस तरीके की जिनको ज़रूरतें हैं उनको उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है। तो ये जो फाउंडेशन जो काम कर रहे हैं वो सामान्य काम नहीं है। यही पीढ़ी जो आज यहाँ पर सम्मान प्राप्त कर रही है, यही पीढ़ी जो आज यहाँ पर छात्रवृत्ति लेने के लिए आज इस प्रशाल में खड़े हैं, ये हमारा देश का भविष्य है, मेरे परिवार का भविष्य है, देश का भविष्य है। और मैं कहता हूँ देश का ही भविष्य नहीं, ये पूरी दुनिया का भविष्य है, क्योंकि जो भारत की अपनी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारा विचार है वसुधैव कुटुम्बकम की, वो केवल भारत है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला जो सिद्धांत है वो भी भारत का है। इसलिए पूरी दुनिया को इस समय भारत के लोगों की ज़रूरत है, और ये बैठा हुआ ये मेरा भारत है। मैं इसको बधाई देने के लिए आया हूँ और संस्था को विशेष करके बधाई देने के लिए आया हूँ। ये जो संस्था है, ये नाम से ही मेरा गाँव मेरा देश, एक नाम से ही इसमें झलक दिखाई पड़ती है कि जिस तरह से गांव और समाज में जो हमारे अंतिम दलित शोषित पंक्ति के जो बच्चे होते हैं, जो गरीबी से जूझते हैं, वो अच्छी शिक्षा पाने से वंचित रह जाते हैं। तो मैं बधाई देना चाहूँगी और शुभकामना भी दूंगी। मेरा देश मेरा गांव का ये जो NGO है, जिसके संस्थापक हैं संजय कुमार सिंह जी और दर्शनी जी, इनको मैं बधाई देना चाहूँगी कि आपने ये बहुत ही एक अच्छे सिस्टम के तहत हमारे उन बच्चों को
जो हमारे देश के धरोहर हैं और दुनिया के धरोहर भी हैं, देश के कर्णधार हैं, जिनके कंधों पर हमारे देश का भविष्य टिका है। उन बच्चों को आपने शिक्षित करने का काम किया है और आपका उद्देश्य है शिक्षा, सुरक्षा और सेवा। तो शिक्षा हमारी नींव है। अगर हमारे घर के बच्चे, हमारी बेटियां शिक्षित होती हैं तो वो एक परिवार नहीं, 2 कुल को शिक्षित करती हैं। और माँ तो प्रथम पाठशाला होती है शिक्षा की। अगर हमारी बेटियां शिक्षित हो जाएं तो हमारा देश शिक्षित होगा, हमारा दुनिया शिक्षित होगा। तो ये बहुत ही अच्छा संस्था है। मैं कहना चाहूँगी कि इनको आप बिजनेस ना बनाएं, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उन बच्चों को आप स्वावलंबी बनाएं, उन बच्चों को आप शिक्षित बनाएं, उन बच्चों को आप आत्मनिर्भर बनाएं, स्वावलंबी बनाएं, जिनको ज़रूरत है। तो आपका ये थीम ही है मेरा गांव मेरा देश। तो बहुत बहुत शुभकामना है। मेरी जहां ज़रूरत पड़े, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उनका भी यही थीम है कि हमारे गांव के बच्चे शिक्षित हों, स्वस्थ हों, उनको सुविधाएं मिले। तो ये बहुत अच्छा संस्था है। मेरी शुभकामना है। मेरी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं मदद करूँगी इनको, क्योंकि मैं मिथिला की बेटी हूँ और उस गरीब सुदूर गांव से आती हूँ। मैंने उन बच्चों को संघर्ष को देखा है और मैंने शिक्षा अभियान में भी काम किया है, मैंने प्रौढ़ शिक्षा में भी काम किया है, उन महिलाओं बच्चों को शिक्षित करने का काम किया है। मैं प्रोफेसर भी हूँ और शिक्षा दान महादान होता है। मैं आज भी शिक्षा दान करती हूँ, आज मैं फ्री बच्चों को शिक्षा देती हूँ। मुझे खुशी होती है कि गरीब बच्चे जब शिक्षित होते हैं, पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा गांव मेरा देश जो है वो स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। हाँ, और आगे आने वाले समय में ये भी अभी अवसर में कह रहा था कि केवल मशीनीगत या फिर बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन से काम नहीं चलेगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है, तो क्रिएटिविटी, अपना व्यक्तिगत विकास, उसी तरह का विकास ये बहुत ज़रूरी है ताकि वो कुछ स्पेशल लाए इस दुनिया में। आजकल जनरल चीज़ों से ही केवल चीज़ें जो पहले चलती थी उसमें बदलाव आया है। उस बदलाव के तरफ अपने आप को भी निखारना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। आज का जो कार्यक्रम हुआ वो मेरा गाँव मेरा देश फाउंडेशन के तत्वाधान में किया गया है, जिसमें मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित किया गया है शील्ड के जरिए, प्रमाण पत्र के जरिए। साथ 18 से भी ज़्यादा बच्चों को छात्रवृत्तियाँ दी गई हैं जो अभावग्रस्त हैं, जो कमज़ोर तबके से हैं। बिना किसी भेदभाव के हमने बच्चों को चयन किया है और उन्हें छात्रवृत्ति दी है ताकि उनकी आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके और कोई आर्थिक समस्या से जूझ रहा बच्चा अपने करियर को बाधित न कर पाए। तो इसलिए हमने बच्चों की प्रोफाइलिंग मंगवाई थी। देश भर से मेधावी बच्चों की प्रोफाइल मंगवाई गई थी, उनके बायोडाटाज मंगवाए गए थे और हमने उन बायोडाटाज के जरिए अपनी कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने सिलेक्शन कमेटी के जरिए उन बच्चों का चयन किया है। दिल्ली एनसीआर के हैं या नहीं, कुछ बच्चे मैसूर से आए हैं, कुछ बच्चे बैंगलोर से हैं और कुछ बच्चे जो हैं बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं और कुछ बच्चे जे कॉलोनी के, ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो जे कॉलोनी से आए हैं। उन बच्चों का हमने चयन किया जो झुग्गी देश फाउंडेशन के बारे में थोड़ा बताएं। मेरा गाँव मेरा देश फाउंडेशन शिक्षा, सेवा और सुरक्षा को समर्पित एक संस्थान है जो शिक्षा के लिए प्रयासरत है। गरीब बच्चों के लिए शिक्षा, खासतौर से बालिकाओं की शिक्षा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बेटियों की सुरक्षा हमारा ध्येय है और साथ साथ हम एंटरप्रेन्योरशिप यानी हम कौशल विकास के लिए भी काम कर रहे हैं। हम महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हमने उनको कुटीर उद्योग से जोड़ा है, हमने उनको प्रशिक्षण दिया है और साथ साथ उनको हमने रोजगार से भी जोड़ा है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम शिक्षा के जरिए, हम कौशल विकास के जरिए, सुरक्षा के जरिए देश की बेटियों को सशक्त करें और महिलाओं को सशक्त करें। मेरा नाम श्वेता। आज यहाँ पे मेरा गांव मेरा देश फाउंडेशन के तरफ से हमने एक ऋतिक प्रिय मेमोरियल डे सेलिब्रेट किया था और उसमें हमने काफ़ी कुछ ऐसे बच्चों को जो मतलब फिनेंशियली उतने सक्षम नहीं है, उनको हमने कोशिश की थी कि किसी तरीके से थोड़ा भी कुछ भी उनके टैलेंट को सप्रेस जो हो रहा है वो सप्रेस ना हो और जो फाइनेंशियल सपोर्ट या किसी भी तरीके के हम सपोर्ट दे सकते हैं वो हमने अपनी तरफ से एक कोशिश करके वो आज उसको ऑनर करने की कोशिश की थी। हम जानना चाहें कि जो संस्था है इसके लिए भविष्य को क्या गोल है, फ्यूचर में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है? गोल यही है, स्पेशली जैसे इसका नाम सजेस्ट करते हैं तो इनका जो प्रायोरिटी है वो ये है कि रूरल एरियाज से जो बच्चे हैं जो इतने सक्षम नहीं हैं उनको हम किसी तरीके से मेन स्ट्रीम से हम उनको अलाइन कर सकें। और इनका जो मेन मोटिव है वो ये है कि आप वैसे टैलेंटेड बच्चों को पहले तो हमें आपको ढूंढना है, उनको चुनना है और उसके बाद
उनकी हेल्प करनी है। तो उसमें जो हमारे लेवल पे जो हेल्प है हम वो भी कर रहे हैं। और क्योंकि संस्था को उनके थ्रू ये भी है कि फिर आप उनको कहीं और से लाइक बाहर भी अगर जिस तरीके से आप मेन स्ट्रीम में लाते हैं उनको, जब आप हाईलाइट करते हैं तो बाहर से भी उनको हेल्प मिल सकती है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से भी अगर उनको फर्दर किसी तरीके का उनका हायर एजुकेशन में या जिस स्ट्रीम में वो अपना परस्यू कर रहे हैं उसमें उनको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो हम किसी तरीके से उनको आगे प्रमोट कर सकें। तो हेल्प में आप आर्थिक सहायता करते हैं या कैसे क्या करते हैं? आर्थिक सहायता भी करते हैं। आर्थिक सहायता जो आज हमने की उनको स्कॉलरशिप दिया। और एक इंटेंशन ये भी है कि जैसे अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लोग जब जानेंगे और जिस तरीके से अगर हम उसको वो जब प्रमोट होगा, जो हमारा एक इंटेंशन है, तो बाकी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्ट हैं, वो जब उनको देखेंगे कि हाँ ये टैलेंट उनमें है तो उनसे जुड़कर भी हम उन बच्चों की किसी तरीके से हेल्प कर सकें। जैसे कोई बच्चा है जो टैलेंटेड है, उसने क्वालिफाई किया इंजीनियरिंग वगैरह में, तो उनके एडमिशन्स में हेल्प हो जाए। कोई गेम्स में है तो उसको हम किसी तरीके, तो हमारे थ्रू और भी लोग जो उनको राइट जगह पे पहुंचना जो उनको होना चाहिए वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से भी हेल्प मिल सके और हम अपने लेवल पे जितनी हेल्प कर सकते हैं हम वो कर सकते हैं। अच्छा, दिल्ली के अलावा संस्था और कहीं काम करती है? हाँ, संस्थान के कई सारे चैप्टर हैं जो अभी हमने परिकल्पित किए हैं। हो सकता है कि अगले स्टेट्स में, जैसे हमने यूपी में शुरू किया, हमने बिहार में शुरू किया है, होपफुली हमने उत्तर प्रदेश के नोएडा में हमारा मुख्य ब्रांच ही है, तो आने वाले समय में ये चैप्टर और बढ़ेगा और संस्थान और भी बड़े बड़े उद्देश्यों और लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ेगा। मेरा देश मेरा गांव संस्था से मैं 2022 से जुड़ी और मैं इसकी सह सचिव हूँ। तो संस्था का पार्ट होना मतलब मुझे खुद में गौरव महसूस हो रहा है, क्योंकि ये संस्था शिक्षा की तरफ बहुत काम कर रही है, विशेषकर लड़कियों की, बच्चियों की। और आज जो इन्होंने अवार्ड फंक्शन रखा प्रिय ऋतिक के नाम पे, जिसकी बहुत ही कम उम्र में मृत्यु हो गई थी बीमारी की वजह से, तो इससे बड़ी श्रद्धांजलि उसके लिए और कुछ नहीं हो सकता कि उसके नाम पे आज अवार्ड फंक्शन रखा गया। छात्रवृत्ति दी गई, विभिन्न क्षेत्रों में मेधावी छात्रों को, लोगों को, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, एथलेटिक्स का हो, फैशन डिजाइनिंग का हो, सभी को यहाँ पे प्रोत्साहन दिया गया और छात्रवृत्ति दी गई। चेक के थ्रू प्लस मोमेंटो के थ्रू इनका प्रोत्साहन बढ़ाया गया। तो अगर विभिन्न संस्थाएं इस तरह से जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन है उनको प्रोत्साहन देती है तो शिक्षा का स्तर जरूर बढ़ेगा हमारे हिंदुस्तान में और हर घर में शिक्षा पहुंचेगी। तो इसका पार्डन प्लीज जी, उनको तो बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगी अपनी पूरी संस्था की तरफ से, क्योंकि जो भी छात्रवृत्ति दिया ये उनकी तरफ से है। इस तरह के लोग जरूर आए और आंचलिक कवरेज जो है बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आज पूरा इन्होंने यहाँ पे कवरेज किया। इनके मैडम से भी मिली मैं और वो यहाँ की मुख्य अतिथि भी थी, बहुत अच्छा लगा। और इस तरह के प्रोग्राम को कवर करना भी चाहिए और हो सकता है तो आप इस न्यूज को जितना अधिक से अधिक बढ़ा सकते बढ़ाएं, क्योंकि लोगों के अंदर जागरूकता आनी चाहिए इस तरह के कार्यक्रम को करने के लिए। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यक्रम कर दिया गया, जिस तरह के बच्चों को, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है वो बहुत बड़ा मायने रखता है। मैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी, मेरा गांव मेरा देश मिट्टी फाउंडेशन से जुड़ने का और प्रियदर्शनी जी से जुड़ने का मेरा पीछे लगभग साल भर का एक्सपीरियंस है। और इनकी जो संस्था है वो खास करके रूरल एरिया के बच्चों को, गरीब बच्चों को और जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको पिक करके आगे बढ़ाना, उनको प्रोत्साहित करना, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और इस चीज़ को देख करके अच्छा लगा, कहाँ आज लोग अपने बारे में सोचते हैं, लोग इस लेवल पे होने के बाद भी इतने रूट लेवल पर जाना और उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना है, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्रेरणादायी है। लोगों को आगे आकर इसमें सहयोग करना चाहिए और जितना हो सके सपोर्ट करके आगे इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, सम्मानित करने के अलावा क्या ऐसे कार्यक्रम होते हैं इसमें कि स्कूली बच्चों को स्टेशनरी दी जाए, स्कूल बैग दिए जाए, या ऐसे कोई कार्यक्रम होते हैं आपके? इसमें थोड़ा बहुत इन्होंने अभी इनिशिएट किया था, क्योंकि कोई भी चीज़ बड़े लेवल पे करने के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आर्थिक सहायता। तो जब तक जितने ज़्यादा कंधे होते हैं, जितने जुड़ेंगे लोग, उतना ज़्यादा और बढ़ाया जाएगा। अभी धीरे धीरे इसको बढ़ाया, ग्रेजुअली पहले भी होता था, इसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे, अच्छे से आगे लेकर के आगे चलेंगे। सर, जो आज कार्यक्रम आयोजित हुआ है तो उस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बस एक शुरुआत है ये मेरा गांव मेरा देश फाउंडेशन का शुरुआत है। इसका सपना है कि हर घर की बेटी टाई बेल्ट लगा के CBSE पैटर्न से अपनी पढ़ाई को शुरुआत करे। जो रोड पे चलती हुई बेटियां देखते हैं उनको मैं स्कूल में लाना चाहता हूँ। अच्छा, जो प्रवासी मजदूर हैं
जैसे कि जो बिहार यूपी कई जगह से आ रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आते हैं, आने के बाद साथ में बच्चों को भी लाते हैं। तो कहीं मान लीजिए 20 दिन यहाँ काम होता है, 1 महीने वहाँ काम होता है, तो उनकी शिक्षा नहीं हो पाती है। तो उनके लिए आप कुछ करना चाहेंगे जी। शिक्षा कैसे हो सके आगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरा गांव मेरा देश फाउंडेशन ऐसा प्लानिंग कर रहा है कि ऐसी बेटियों को गोद ले लें और उसको CBSE पैटर्न में स्कूल में दाखिला दिला के हॉस्टल में रख दें। जब तक ऐसा नहीं होगा तो अगर एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह हम जाते हैं तो कैसे पढ़ाई होगी? तो उसको मेरा प्लानिंग है कि मैं तमाम उस बेटी को जो पढ़ने के कभी सपना भी नहीं देखी है कि हम पढ़ेंगे, उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है तो पढ़ने के लिए कहाँ से पैसा है, तो ऐसी बेटियों को CBSE पैटर्न से मैंने शुरुआत कर दिया है पढ़ाना। अच्छा, दिल्ली से स्टार्ट? नहीं, हम अपने बिहार से शुरू किए। हाँ, बिहार मेरा घर है। और मैं कोरोना के आवर में, आप देखे होंगे, कोरोना के आवर में ही हमने इस NGO को शुरू किया था। अच्छा, तो बिहार में कहाँ पे स्टार्ट किया आपने? मेरा बिहार हाजीपुर है। हाँ, वही। सिर्फ हाजीपुर में आप? नहीं, मैं वहाँ शुरू नहीं, ऑल इंडिया में। अभी देखिए, मैं दिल्ली किया, मेरे बिहार के कोई बच्चे नहीं हैं। मेरा पूरा भारत मेरा घर है। मैं इस घर को, जब तक बेटी को आप नहीं पढ़ाएंगे, आप विश्वगुरु नहीं बन सकते हैं, एक अच्छा घर नहीं बना सकते हैं, एक अच्छा समाज नहीं बना सकते हैं, एक अच्छा देश नहीं बना सकते हैं। मेरा सोच है बेटी की रक्षा, सुरक्षा, उसकी पढ़ाई, उसकी हक दिलाना मेरा काम है। मैं अभी मई में कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहा हूँ बुलेट लेके, 5000 किलोमीटर गाड़ी चला के, इसी के लिए कि, और दूसरा, भारत की जो जनसंख्या बढ़ती हुई आबादी है, इसको नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार से मांग करेंगे कि इसको हमारे दो कानून लाए, पूरी तरह से सख्ती से कानून लाए, नहीं तो आने वाला समय जो है बड़ा कैसा होगा आप खुद सोच सकते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ेगी तो घर पढ़ेगा, घर पढ़ेगा तो देश पढ़ेगा, समाज पढ़ेगा। सुंदर देश बनाने के लिए बेटी को पढ़ने की ज़रूरत है। अबुलाल बिना जयपुर संघ प्रिंसिपल। और आपका ये जो मेरा देश मेरा गांव फाउंडेशन है, इसके जो प्रोग्राम किया गया है ये बहुत ही सराहनीय है और ये समाज के लिए एक आदर्श है। और ऋतिक जी का मतलब ये होता है कि उन्होंने साहस और हिम्मत से जो काम समाज को दिया है और इनके परिवार वालों ने जो काम किया है, ये हम सब के लिए एक आदर्श है, प्रेरणा के स्रोत है। और हमें इस काम को प्रतिवर्ष हम जुझारू रूप से इसको आगे बढ़ाएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर इसको हम इस मेमोरियल को ज़रूर स्थापित करेंगे। और इनके द्वारा जो काम किया गया वो बहुत ही सराहनीय है। मैं इनको साधुवाद देना चाहता हूँ और इन्होंने जो काम किया है वो वास्तव में वो मानवता के लिए बहुत प्रेरणादायक है। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए और अपना शुभ नाम बताइए पहले। जय श्री राम, सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतपाल मल्होत्रा है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरा गांव मेरा देश फाउंडेशन समय समय पर गरीब बच्चों के लिए उसके उत्साह के लिए अपने कार्यक्रम करते रहते हैं। आज उसी कड़ी में उन्होंने यहाँ एक कार्यक्रम किया जिसमें उन्होंने मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया और लाइफ टाइम अवार्ड दिया, तो पढ़ लिख कर अपने जीवन में तरक्की करें और देश और समाज की सेवा कर सकें। अच्छा, संस्था का आपको समझना चाहिए, इसलिए संस्था ने काम किया हुआ है, उस संस्था के बारे में आपको बताना है। संस्था तो देश के लिए काम करती हैं, तो देश के लिए ये भी काम कर रहे हैं, समाज के लिए, गरीब लोगों बच्चों को उत्थान के लिए। संगठन कोई भी हो, उसका एक ही काम है कि जो गरीब बच्चे हैं, मेधावी हैं, उनको हीरे मोतियों को चुनकर लाना और उनको प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी प्रकार की सहायता हो वो सहायता देना, जो ये संगठन हमेशा से करता है और आज भी किया। धन्यवाद।